नमस्कार, आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के केकेसी पेट्रोल पंप के पास में, जहां पर ये लोगों की जो समस्याएं हैं, आखिर इन लोगों ने जो धरना प्रदर्शन एक तरीके से कहेंगे या चक्का जाम कहेंगे या रोड जाम कहेंगे कि एक शव को लेकर जिस तरीके से रोड जाम जो किया है, आखिर पूरी वजह क्या है। यहाँ पर कुछ बहनें हमारे साथ हैं, इनसे जानने की पूरी कोशिश करें। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सरिता पाल है, मैं मृतक की भाभी हूँ। सर मेरे देवर की संडे वाले दिन 3 बजे वो खाना खाने अपनी दुकान से आ रहा था। उसी टाइम संतोष सिंह नामक जो कार चालक है, उसने अपनी कार से, स्विफ्ट कार थी, उससे टक्कर मारी, जिससे मेरा देवर उसी जगह गिर गया। उसको गंभीर चोटें उसी टाइम आ गई। उसको वहीं के लोगों ने उठा के सिविल अस्पताल में ले गए। सिविल में कहा गया, उन्होंने पट्टी करने के बाद कहा कि हालत बहुत गंभीर है, यहाँ पे मेरे पास सारी सुविधाएं नहीं, आप ट्रामा में ले जाइए। हम लोग ट्रामा में लेके गए, वहाँ पे भी हमको बहुत जल्दी कोई इलाज नहीं मिला। इसके बाद मालिक के माध्यम से हमें संतोष सिंह का नंबर मिला। मैंने खुद उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया मुझे पैसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप खाली आ जाइए, खड़े होकर मेरे पेशेंट का ट्रीटमेंट करवा लीजिए, या यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए जिससे हम उसको किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाएं। उन्होंने उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। हमने ये सारी घटना पुलिस को भी बताई। पुलिस ने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। थाने में गए थे आप? हुसैनगंज थाने, अवधेश सिंह नाम था जिनसे हमने कंप्लेन करवाई। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उनसे भी हमें कोई मदद नहीं। सुबह डॉक्टर ने हमको बोला, जब दोपहर में हमसे बोला गया कि ऑपरेशन होगा, हम लोग रात 1:30 बजे तक दौड़ दौड़ के एक ऑपरेशन का सामान समेटे। उसके बाद डॉक्टर से कहते रहे कि आप ऑपरेशन करिए चल के, हमारे मरीज की हालत गंभीर हो रही। डॉक्टर कहते रहे अभी होगा अभी होगा। सुबह 6 बजे जब हम लोग ने ऑपरेशन का कहा, तब उन्होंने कहा आपकी मरीज़ की हालत बहुत गंभीर हो चुकी, अब ऑपरेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो हमने कहा फिर क्या करना? उन्होंने कहा कि पड़ा रहने दीजिए। सुबह 5 बजे हमसे बताया गया कि आपका पेशेंट ख़त्म हो गया। उसके बाद जब हमने मिट्टी मांगी, तब उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए अगर आपको चाहिए, तो बोले कि अभी सांसें चल रही। जब हमने कहा सांसें चल रही तो भैया कुछ इलाज कर दीजिए, शायद बच जाए। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन हमारे वहाँ से भी कोई इलाज नहीं हुआ। शाम को 6:40 में उन्होंने हमसे कहा कि आपका पेशेंट ख़त्म हो गया, आप इसको ले जाइए। 2 दिन हम प्रशासन के हाथ जोड़ते रहे, संतोष सिंह के हाथ जोड़ते रहे कि आप लोग आके हमारी मदद कर दीजिए। हॉस्पिटल में लेके गए थे? ट्रामा सेंटर में। सबसे बड़ी चीज़ जो गरीब इंसान। उसके बाद क्या हुआ जो आप यहाँ पर आए, उनके शव को रखकर जो रोड जाम किया आपने? एक मिनट। उसके बाद सर हमारे घर से हमने प्रशासन से कहा हमें मिट्टी उठाने दीजिए हम लोग को। फिर हमने यहाँ पे जब हमारी मिट्टी, आप लोग भी जानते हैं मिट्टी रोकी जाती है, हम लोग ने कहा कि मिट्टी रोकिए, हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे। प्रशासन ने हम लोग को इस तरह से घसीट ये देखिए सर, सर मैम देखिए यहाँ चूड़ियाँ पड़ी हैं। मैम मेरी चूड़ी तोड़ दी सर, मेरी चूड़ी। एक मिनट माता जी सुनेंगे, एक मिनट। सर घसीट के उन्होंने मिट्टी उठाई। हम लोग ने केवल यही कहा था कि भैया एक बार संतोष सिंह को अभी भी बुला दीजिए, कम से कम कुछ तो मदद करने का वो हमको आश्वासन तो दे सकते हैं। जो बच्चा ख़त्म हुआ है वो 3 भाई थे, एक भाई बहुत कमज़ोर है, आप केवल एक छोटा भाई कमाने वाला है, उसका वो सहारा था। तो कम से कम कुछ मदद करें जिससे इनका आगे का जो नहीं कमाता है, जो कम से कम 60 साल का हो रहा है, उसका आगे का तो कुछ हो सके। लेकिन प्रशासन ने हम लोग की एक नहीं सुनी, इस तरह से घसीटा। आपको अभी मैं वीडियो भी हम लोग के पास है, आपको वीडियो भेजेंगे। घसीट के जबरदस्ती मिट्टी उठा के ले गए। पुलिस वालों ने उठाई थी? सब पुलिस वालों ने उठाया। क्या हुआ था? क्या किस तरीके से औरतों को खदेड़ा के? लेडीज घसीट रही थी, लेडीज है पुलिस। हम लोगों को घसीट के उधर डाल दी, इसको ढके घसीट के वहाँ डाल दिया सड़क पे। एक लोग बताइए। वो लेडीज पुलिस थी, उसने जो तो हम लोगों को घसीट के, जो तो इसको वहाँ घसीट के डाला, फिर इसको मैंने पकड़ा, फिर वो देखो इसको ढकेला, हमको ढकेला, चूड़ी पूरी तोड़, चूड़ी पकड़ के ऐसे कर दिया, सब तोड़ दी चूड़ी भी। और उसके बाद में हम लोगों को घसीट के उसके बाद पैर हमें फंसा लिया दोनों। उल्टा हम लोग तो तुम लोग को फंसा देंगे, हमारा मरीज मर गया। उसने कहा कि आपको फंसा देंगे। हटोगे नहीं तो तुम लोग को फंसा दिया जाएगा। हम लोग बताइए, हम लोग की गलती नहीं, हम लोग को फंसाएंगे। एक लोग बोलिएगा। सर वो कह रहे केस, हम उनकी बहन है, छोटी बहन है, कह रहे कि जो तुम लोग पे केस करेंगे, हटोगे नहीं तुम लोग, हम लोग पे केस करेंगे। हमारा मरीज मर गया, हम लोग को तकलीफ है, अब वो हम ही लोग को उल्टा। पुलिस ने ये नहीं आर्थिक मदद के लिए कुछ नहीं कोशिश करने की? क्या कार्रवाई की, क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? बताइए। सर उन्होंने कहा हम संतोष सिंह से कुछ भी मदद नहीं करवा सकते, सरकार की तरफ से जो मदद मिलेगी हम कोशिश करेंगे। उन्होंने केवल इतना कहा, सरकार की तरफ से जो मदद मिलेगी वो हम कोशिश करेंगे।
संतोष सिंह से हम कुछ दिलवा पाए ये हम नहीं कह रहे। तो इस तरीके से अगर आपको आश्वासन दिया गया या क्या लगता है कि कुछ आश्वासन घर लोगों के आर्थिक मदद मिल पाएगी? भरोसा नहीं है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप बताइए, कुछ कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? अब स्टेचर पे लिए ठहर रहे थे, एक पलंग नहीं दिलाया गया, तो हमारी क्या हमको विश्वास है कि ये लोग में पलक नहीं मिल पाया था? नहीं मिल पाया था, बाद में मिला था। पहले जो है पूरा दिन पूरी रात स्टेशन पे हालत हो गया। क्या हो गया था मेरे? एकदम बेहोशी हालत में हो गया है। कभी नहीं दिया उन्होंने। यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने आपके साथ क्या सलूक किया? खींच के सबको हटाया गया, सबको चोट लग गई और मिट्टी जबरदस्ती उठा के लेके गाड़ी में रख दिया। उस बंदे को, छोटा भाई, उसको जबरदस्ती लेके चले गए, साथ में भैंसा गुण जलाने के लिए मिट्टी। हम लोग को बहुत परेशान किया पुलिस वालों ने। तो तुम पर केस कर देंगे, हमसे बोला गया। किसने कहा आप पर केस कर? वाले ने कहा कि अगर नहीं हटोगी तो आपके पर केस करेंगे, आप जेल जाएंगी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने शव को जो रोड पर रखा उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों रखा था? इंसाफ चाहिए था। हमें इंसाफ चाहिए था। आपको कहाँ भेज दिया गया? आप शव कहाँ गए? तो शमशान के लिए भेज दिया गया? जी। उसके साथ छोटे भाई को जबरदस्ती पुलिस वालों ने बैठा के ले गए, जबरदस्ती मिट्टी चाहिए। मैं इसका बता रही हूँ सर, हमारी केवल प्रशासन से यही मांग थी। हमने 100 इसीलिए रखा था कि मेरा जो एक बच्चा गरीब बच्चा है जिसका कोई सहारा नहीं है, कम से कम प्रशासन उसको सहारा दे, संतोष सिंह को बुला दे और संतोष सिंह सबके सामने ये कह दे कि मैं इनकी इतनी मदद करने को तैयार हूँ। केवल बस हमारी आर्थिक मदद चाहती है कि जो भी मुआवजा हो सके आप लोगों को भी मिल सके, उनके छोटे भाई बहन जो भी उनको मिल सके, यही तो है ना? भाभी सुधा गरीब है, वो गरीब है, अब बड़ा भाई बीमार रहता है, कोई कमाने। आप एक बात बताइए, आप सभी औरतों ने ये जो अपनी एक एकता दिखाई, यूनिटी दिखाई, क्या कोई मर्द नहीं था, कोई मेन नहीं था? बताइए, एक लोग बताइए, एक कहाँ थे सारे मर्द? सर सुनिए, मैं जब आप लोग, अरे चुप रहो, सुन लीजिए, सुन रहे मैम, वही बातें पूछ रहे हैं। सर देखिए, एक मिनट, औरतों को इसलिए आगे आना पड़ा क्योंकि जब लेडीज पुलिस आगे घेरे हुई थी तो हम मर्दों को अपने आगे कैसे कर दे? जब लेडीज पुलिस आ गए तो आगे लेडीज ही तो होंगी ना। बस जब लेडीज पुलिस आ गई थी तो यहाँ भी लेडीज आ गई। खदेड़ते समय क्या चूड़ियाँ टूटी आप लोगों की? तो वहीं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से औरतों को पुलिस ने, तो वहीं हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे जिस तरीके से लखनऊ पुलिस ने इन लोगों को जो है मार्ग जाम करने की पूरी कोशिश की गई थी, वहाँ से हटाने के लिए जो कवायद यहाँ लखनऊ पुलिस ने की हुसैनगंज थाने की, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो रोड पर चूड़ियाँ टूटी हुई हैं, टूटी हुई ये चूड़ियाँ बता रही हैं किस तरीके से क्या रवैया जो था अब इख्तियार किया लखनऊ पुलिस ने। आखिर ऐसा एक व्यवहार क्यों? सबसे बड़ा सवाल कहीं न कहीं से है कि लखनऊ पुलिस का ऐसा रवैया क्यों, जो इस तरीके से एक महिलाओं के साथ जो बिहेवियर किया गया, जो बर्ताव था, कहीं न कहीं बहुत ही शर्म वाली बात है। जी देखिए, चूड़ी अभी तक आप देख सकती हैं कि अभी भी औरतों की कलाइयों से वो टूटी हुई चूड़ी रही गई जो पुलिस के द्वारा यहाँ पर खदेड़ने में टूटी थी। जी मेरा गला देखिए, मेरी चूड़ी देखिए, ये देखिए मैम, ये देखिए, ये देखिए मैम, मेरा हाथ बिल्कुल लिटा दिया, इनको लिटा दिया। तो वहीं आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि लगातार जो शव को रखकर रोड पर रखने का जो मेन उद्देश्य था, कहीं न कहीं से जो छोटे भाई बहन थे उनको, जो मृतक था उसके परिवार को आर्थिक मदद मिल सके, कहीं न कहीं से उसके परिवार का भरण पोषण सही से हो सके, क्योंकि इसके पीछे इन सभी लोगों का यही कहना है कि जो कमाने वाला था, रोजी रोटी चलाने वाला परिवार का था, तो वो था तो सिर्फ मृतक ही था। अब इनके परिवार में कोई भी रोजी रोटी चलाने वाला इस समय मौजूद नहीं है।